पढ़े थे ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। ये हमने लास्ट क्लास में फॉर्मूला वगैरह सीख लिया था। देखो ये रहा ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला। क्या है क्लास? नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। ये है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला। और ये हमने उसके बाद देखा था कि जो नेट क्रेडिट सेल है वो टोटल सेल में से कैश सेल घटा देंगे और सेल रिटर्न घटा देंगे तो आ जाएगा नेट क्रेडिट सेल। और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल अगर हमें निकालना हो तो हम क्या कर सकते हैं उसमें? ट्रेड रिसीवेबल मतलब दो चीज, डेटर और बीआर। तो ओपनिंग डेटर प्लस ओपनिंग बीआर, क्लोजिंग डेटर प्लस क्लोजिंग बीआर डिवाइड बाई 2। और कलेक्शन पीरियड निकालने का फॉर्मूला है 1 अपॉन, यानी कि ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो को उल्टा कर दोगे इंटू 12 मंथ्स या 365 डेज कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो चलो अब इसके कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं बना के। अच्छा, उससे पहले क्लास 80 क्वेश्चन आप सब लोगों ने बना लिया क्या? 80 क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन था 80। तो हम देख लेते हैं कि कैसे करते हैं 80 क्वेश्चन को। तो सबसे पहले इसमें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालने के लिए सीओजीएस चाहिए था। तो ये रहा ओपनिंग स्टॉक 1,25,000 प्लस परचेजेस, देखो ये दे रखा है 3 लाख। डायरेक्ट एक्सपेंस में कैरेज इनवर्ड दे रखा है आपको डायरेक्ट एक्सपेंस, माइनस करोगे क्लोजिंग इन्वेंट्री 75,000। तो ये सॉल्व करके देखो आप, 1,25,000 का आ रहा है आपका ओपनिंग स्टॉक, 3 लाख का परचेजेस प्लस 15,000 का डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग है 75,000 का, तो 3,65,000 आ गया सीओजीएस। ठीक है, सेल दे रखा है 6 लाख। तो 6 लाख में से घटा दोगे इसका सेल्स में से, मतलब कि आपको निकालना क्या है वैसे आईटीआर। तो सीओजीएस मिल गया आपको 3,65,000 और एवरेज इन्वेंट्री आएगा ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2। तो ये 1,25 प्लस 75 यानी कि 2 लाख बाई 2, तो ये आएगा 1 लाख। तो 3,65,000 को अगर आप 1 लाख से डिवाइड दे दोगे तो आ जाएगा 3.65 टाइम्स। चेक करना 3.65 टाइम्स ये आ रहा है, एक बार चेक कर लो। प्रगति चेक कर लो, आपका डाउट था तो मैं करा देता हूं, फिर आगे चलेंगे। ओके, तो ये आएगा क्लास आपका क्वेश्चन। करेक्ट है सबका क्लास? ओके, डन। चलो अब जरा आते हैं क्लास हम लोग, नेक्स्ट है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। कम टू ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। फॉर्मूला था नेट क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो इसमें हम 86 क्वेश्चन पे आते हैं। जरा आप सब लोग आ जाओ 86 क्वेश्चन पे। आपको डेटर दिया हुआ है, बीआर दिया बच्चों। क्लास प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज नॉट डेटर और बीआर, तो उसको आपने नहीं लेना है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को नहीं लेना। टोटल सेल 1 लाख है, सेल्स रिटर्न 1,500 है, कैश सेल 23,500 है। तो सबसे पहले हम लोग 86 क्वेश्चन में नेट क्रेडिट सेल निकाल लेते हैं। ठीक है, 86 क्वेश्चन में नेट क्रेडिट सेल्स निकाल लेते हैं। तो ये आएगा टोटल सेल आपको दे रखा है 1 लाख रुपए। टोटल सेल में से सेल्स रिटर्न घटा देंगे 1,500 और कैश सेल घटा देंगे 23,500। तो ये 1 लाख है, तो 1 लाख में से घटा देंगे 1,500 और घटा देंगे 23,500। तो जो नेट क्रेडिट सेल है वो आ जाएगा 75,000। ओके, अच्छा अब एवरेज ट्रेड रिसीवेबल का फॉर्मूला है ओपनिंग डेटर प्लस ओपनिंग बीआर। तो 28,000 का ओपनिंग डेटर है, 7,000 का ओपनिंग बीआर है, प्लस क्लोजिंग डेटर है 25,000 का, क्योंकि डेटर और बीआर दोनों मिलाकर आता है ट्रेड रिसीवेबल, और क्लोजिंग बीआर है 15,000। तो ये 28 प्लस 7 तो ये 35 हो जाएगा। ठीक है, और 35,000 में अगर आप जोड़ दो 20, 30, 40, 40,000, तो ये ऊपर का आ गया 75,000 डिवाइड बाई 2, तो आएगा 37,500। तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है नेट क्रेडिट सेल है 75,000, ट्रेड रिसीवेबल है 37,500। तो सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 2:1, यानी कि ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो जो है वो क्लास आ गया 2:1। ओके, ये आ गया 2:1। करेक्ट है राहुल, 2:1। ओके, तो ये 86 क्वेश्चन देख लो आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर नहीं लिखा तो। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इस तरीके से निकाला जाता है। हालांकि अगर आपने इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो समझ लिया तो इस पूरे एक्टिविटी रेशियो के अंदर जितनी भी रेशियो है वो आप इजीली कर लोगे, नो प्रॉब्लम। ठीक है, हाँ स्मृति बोलो, क्या डाउट है आपका, बताओ।
चलो आगे सर ये टाइम्स में निकालेगी कि ये रेशियो में अच्छा ये रहेगा? तो रेशियो में नहीं आया क्लास, टाइम्स में आएगा। ठीक कर लो इसको, इसका सारा टाइम्स में आएगा। आप रेशियो नहीं लिखोगे, इसका टाइम्स में लिखोगे, ठीक है। टाइम में आएगा, रेशियो नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन चेक करो जरा क्लास। अगला क्वेश्चन है क्लास, इसमें क्वेश्चन नंबर है 86 हो गया, 92। 92 क्वेश्चन पे आओ, 92 क्वेश्चन पे नंबरिंग वाइज 92। 92 क्वेश्चन देखो क्लास, अच्छा क्वेश्चन है ये रहा 92 क्वेश्चन। क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल दे रखा है आपको, कैश सेल है 25% किसका, क्रेडिट सेल का। एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल ओवर ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल इज 2 लाख। जो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल है वो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल से 2 लाख ज्यादा है। अच्छा एक मुझे बात बताओ, आप सब लोग सुनना मेरी बात, कौन ज्यादा है? क्लोजिंग ज्यादा है ओपनिंग से 2 लाख, यानी कि अगर ओपनिंग एक्स होगा तो क्लोजिंग ज्यादा है, तो क्लोजिंग कितना ज्यादा है, 2 लाख। बात समझ रहे हो? आप लाइन को समझने की कोशिश करो। क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल जो है वो ज्यादा है, तो क्लोजिंग ज्यादा है तो ओपनिंग को अगर मैं एक्स मान लूं तो क्लोजिंग जो होगा वो एक्स प्लस 2 लाख होगा। नेट सेल दे रखा है 15 लाख, आपको ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर निकालना है 92 क्वेश्चन के अंदर। काफी अच्छा क्वेश्चन है, तो चलो 92 क्वेश्चन हम पूरा का पूरा सॉल्व करते हैं। आ जाओ क्वेश्चन 92 पे, क्वेश्चन 92 सॉल्व। चलो 92 की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको दिया गया है कि जो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल है वो 2 लाख ज्यादा है ओपनिंग से, है ना। तो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल इज इक्वल टू ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस 2 लाख। और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल आपको क्वेश्चन में दिया भी हुआ है, कितना दिया हुआ है क्लास, 4 लाख इज इक्वल टू ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस 2 लाख। आप इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल जो आएगा, ऑब्वियस है ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल कितना क्लास आएगा, 4 लाख माइनस 2 लाख इज इक्वल टू 2 लाख। बात समझ में आई यार? देखो सीधी सी बात है, बुक में दिया है क्लोजिंग 4 लाख जो कि ओपनिंग से 2 ज्यादा है, तो भी ऑब्वियस है अगर क्लोजिंग 4 लाख है और 2 लाख ज्यादा है तो ओपनिंग जो है वो 2 लाख ही होगा। तो इससे हम निकाल सकते हैं क्या, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, जिसका फॉर्मूला है ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइड बाई 2। तो 6/2 कितना आएगा, 3 लाख। तो जो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल है वो है ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइड बाई 2। तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल जो आएगा ये क्लास आएगा आपके पास 3 लाख। तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल आपके पास आ चुका है 3 लाख, और आपको निकालना क्या है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ठीक है, ये पोर्शन तो कंप्लीट है, हर किसी को क्लियर हो गया होगा। अब अगला पोर्शन बहुत ध्यान समझना, पिछली क्लास में कराया था और बहुत टाइम लिया था मैंने पिछली क्लास में कराने के लिए इसको। जो कैश सेल है वो 25% है किसके, क्रेडिट सेल के। तो 25% का मतलब क्या होता है, 1/4। तो यानी कि जो कैश सेल है वो क्रेडिट सेल बाई 4 है। भाई 25% क्रेडिट सेल का मतलब क्या है कि 25/100 1/4 1/4। क्रेडिट सेल का फोर्थ पोर्शन जो है वो कैश सेल है। अच्छा टोटल सेल का एक फॉर्मूला होता है क्या, कैश सेल इतना ही तो कैश सेल है प्लस क्रेडिट सेल। समझ रहे हो बात को? अगर आप एक्स लेके करते हो ना इसको तो भी ठीक है। तो टोटल सेल जो है वो कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल है। और टोटल सेल जो दे रखा है आपको वो कितना दे रखा है क्लास, टोटल सेल 15 लाख। तो टोटल सेल की जगह रख दिया मैंने 15 लाख इज इक्वल टू, ये ऑप्शन आएगा 4, यहां पे आएगा क्रेडिट सेल प्लस 4 क्रेडिट सेल। तो 15 को 4 से डिवाइड दोगे तो कितना क्लास आएगा, ये 60 लाख इज इक्वल टू 5 क्रेडिट सेल। सो क्रेडिट सेल इज इक्वल टू 60 लाख को आप 5 से डिवाइड दोगे तो आएगा 12 लाख। आगे बात समझ? तो क्रेडिट सेल आ गई 12 लाख। तो अब मुझे बताओ ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, नेट क्रेडिट सेल जो कि हमारे पास आ गया 12 लाख, और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल ऊपर आ गया था 3 लाख रुपीज, है ना, वो तो ऊपर ही निकाल लिया था ना हमने। तो क्या क्लास आएगा ये, 4 टाइम्स। इसका आंसर क्लास आएगा 4 टाइम्स, यानी कि जो हमारा
एवरेज जो ट्रेड रिसीवेबल है उसका 4 गुना जो होता है हम उधार बेचते हैं। हर किसी का क्लास आंसर आ रहा है 4 टाइम्स? करेक्ट। चलो वेरी गुड, आप सबका आंसर आ रहा है 4 टाइम्स। ये आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप इस आंसर का ले सकते हो। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं साथ साथ नोट नहीं करते, समझ रहे होते हैं, तो वो चाहें तो क्लास यहाँ पे स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। 92 क्वेश्चन। और मैंने कहा था अकाउंटिंग रेशियो खत्म करना है, बिल्कुल एंड स्टेज पे आ गए हम लोग। हार्डली अगली क्लास के अंदर मैं खत्म कर दूंगा। आज चौथी क्लास है अकाउंटिंग रेशियो की, जल्दी खत्म करेंगे तो फिर हम डाउट्स वगैरह भी लेंगे। इसके एक क्वेश्चन आप बनाए खत्म करोगे तभी तो डाउट पूछोगे, पहले खत्म करो फिर डाउट लूंगा मैं। 92 क्वेश्चन हो गया। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, मतलब ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। अच्छा 94 पे आ जाओ। अच्छा क्वेश्चन है क्लास, कम टू 94। पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ते हैं और आप अपनी कॉपी निकालो और बनाना शुरू करो। 94 क्वेश्चन पे आओ सब लोग। कम टू 94। ए लिमिटेड कंपनी मेड क्रेडिट सेल ऑफ ₹4 लाख। कंपनी ने जो क्रेडिट सेल किया है वो कितने का किया है? 4 लाख का किया है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल पीरियड। इफ द कलेक्शन पीरियड इज 36 डेज, ईयर इज अज्यूम टू बी 360। देखो इन्होंने मान लिया है ऐसा कि साल में 360 दिन है, आपकी कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए, ठीक है, 360 दिन है मान लिया। और आप जो कलेक्ट करते हो एवरेज, वो कितने दिन में कलेक्ट करते हो? 36 दिन में। मतलब आप जिनको उधार देते हो ना, उनसे ऑन एन एवरेज 36 दिन में कलेक्ट कर लेते हो। आपको ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकालना है, फिर एवरेज ट्रेड रिसीवेबल निकालना है, और ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड निकालना है जब ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड आर मतलब इक्वल मोर देन दैट बिगनिंग बाई 6000, यानी कि क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल जो है वो ओपनिंग से 6000 ज्यादा है। चलो ये सारी चीज तो क्लास हो गई हमारी यहाँ पे। चलो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आ जाओ क्लास 94 क्वेश्चन पे हम इसको सॉल्व करते हैं। ये रहा क्लास क्वेश्चन 94। चलो अब मेरी बात ध्यान समझना। आप मुझे बताओ कलेक्शन पीरियड कितने का दिया हुआ है? कलेक्शन पीरियड दिया है 36 डेज का। आप सबको पता है कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? कलेक्शन पीरियड इज इक्वल टू 1 अपॉन ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इनटू, आंसर डेज में है ना, तो डेज में आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 360 दिन से। तो कलेक्शन पीरियड कितने दिन का है? 36 दिन का है, इज इक्वल टू 1 अपॉन ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इनटू, साल में 365 दिन होते हैं लेकिन इन्होंने बोला 60 दिन मान लो, ठीक है हम 60 दिन कर लेंगे। ये मल्टीप्लाई में है, अगर इसको इधर भेजेंगे तो किस में आ जाएगा? ये डिवाइड में, इज इक्वल टू 1 अपॉन ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। अब कर दो क्लास, काटो इसे, तो ये आएगा 1/10। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो कितना आ गया क्लास? वेरी गुड, आ गया 10 टाइम्स। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो जो हमारा आ रहा है वो आ रहा है 10 टाइम्स, यानी कि ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो जो है वो 10 गुना है, 10 टाइम्स है। अच्छा अब एवरेज ट्रेड रिसीवेबल निकालना है, तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। अब चेक करो 94 क्वेश्चन में आपको नेट क्रेडिट सेल कितना दिया हुआ है? 4 लाख दिया हुआ है, ठीक है। नेट क्रेडिट सेल जो दिया हुआ है आपको वो 4 लाख दिया हुआ है, तो 10 इज इक्वल टू 4 लाख अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल जो आएगा हमारे पास वो डिवाइड दे दोगे 4 लाख को 10 से, तो 40,000 आएगा। अब बच्चों एवरेज ट्रेड रिसीवेबल का भी एक फॉर्मूला होता है। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल का फॉर्मूला क्या होता है बताओ जरा? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2। अब जरा क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन क्या क्या रहा था इसमें। इसमें लिखा है कि जो ओपनिंग है अगर मैं उसको x मान लूं तो ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड आर मोर देन 4,000। तो जो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल है, सॉरी मोर देन 6,000, तो वो ओपनिंग से 6,000 ज्यादा है। मेरी बात समझना, मैं दोबारा लाइन को पढ़ रहा हूं, देखो गलती मत करना। हमें एंड का निकालना है, जब ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड आर, मैंने बोला इज या आर लगा हो तो इज इक्वल टू लगा देना, तो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल आर मोर देन द बिगनिंग बाई 6,000, तो 6,000 बिगनिंग से ज्यादा है। तो मैंने ओपनिंग को x मान लिया, ठीक है। यहाँ पे देखो ओपनिंग को मैंने मान लिया x, और क्लोजिंग जो है वो x से कितना ज्यादा है? 6,000। तो ये आपका ओपनिंग है और ये जो है आपका ये क्लोजिंग है। तो 40 को आप उधर भेज दोगे तो यहाँ पर जो आएगा वो आएगा 80,000 इज इक्वल टू, ये आएगा 2x प्लस 6,000। तो आप 6 इधर भेज दोगे तो माइनस में आएगा, तो यह 74 आएगा अपॉन 2 इज इक्वल टू x। तो 74,000 को अगर आप 2 से डिवाइड दे दोगे, 2 से,
तो जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी 37,000। ये जो ओपनिंग है वो 37,000 है, और जो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल है वो कितना ज्यादा है बताओ जरा, ओपनिंग से 6,000 ज्यादा है। तो 37 है, इसमें 6 जोड़ोगे तो जो आएगा आपके पास वो आएगा 43,000। ओके, तो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल जो आ गया आपके पास वो आ गया आपका 43,000 का आ गया क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल। ओके, तो ये हो गया क्लास। इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। 94 क्वेश्चन के तीनों पार्ट हम लोगों ने अच्छे से कर लिया है, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, ये तीनों पार्ट हमारा अच्छे से कंप्लीट है। आई होप कि 94 क्वेश्चन आप क्लियर हो गया, और इस साथ ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो के बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो आप बना लोगे। ओके, चलो अब आते हैं जरा क्लास, अगला है क्वेश्चन यहाँ पे ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो का। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, तो पहले फॉर्मूला अच्छे से समझते हैं और फिर हम इसको करेंगे। ओके, आज की क्लास के एंड में हम लोग 10 मिनट टाइम निकाल के जितने भी फॉर्मूले अब तक हमने पढ़े हैं उन सब का आज रिवीजन भी करेंगे। ओके, जितने भी फॉर्मूले हम सब ने पढ़ा हुआ है उन सब का आज रिवीजन भी करेंगे। तो अब सब लोग हेडिंग डाल दो, अगला रेशियो जो है वो है ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। अच्छा एक बात बताओ, जैसे ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर था सेम टू सेम वैसे ही ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो भी है। बिल्कुल ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो जैसा ही क्या है क्लास, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। तो ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो जो है वो कैसे निकलेगा भैया, ट्रेड पेबल कैसे बनता है, जब आप नेट क्रेडिट परचेज करते हो, जब आप उधार खरीदोगे तब जाके आपके ट्रेड पेबल बनेंगे। तो जैसे अगर आपको याद हो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या था क्लास, नेट क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। समझ रहे हो बात को, क्योंकि नेट क्रेडिट सेल से ही आपका एवरेज ट्रेड रिसीवेबल बनेगा। और ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है, नेट क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल। तो ट्रेड जो मतलब पेबल है वो कैसे बनता है, जब आप उधार खरीदते हो, उधार खरीदोगे तो आपके क्रेडिटर और बीपी बनेगा, और आपको पता होना चाहिए ट्रेड पेबल मतलब होता है क्रेडिटर प्लस बीपी। तो ये जो नेट क्रेडिट परचेज है, नेट क्रेडिट परचेज, वो नेट क्रेडिट परचेज आपको कैसे पता चलेगा, नेट क्रेडिट परचेज का मतलब होता है जब आप सारी की सारी परचेज में से कैश परचेज हटा दोगे और रिटर्न्स को हटा दोगे। ठीक है, आपको पता होना चाहिए परचेज रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड बोलते हैं, तो आपके पास आ जाएगा नेट क्रेडिट परचेज। और जो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल है उसका फॉर्मूला है ओपनिंग क्रेडिटर प्लस ओपनिंग बिल पेबल और क्लोजिंग क्रेडिटर प्लस क्लोजिंग बिल पेबल डिवाइड बाय 2। तो एवरेज ट्रेड क्लास रिसीवेबल नहीं है, सॉरी पेबल है। एवरेज ट्रेड पेबल निकालने का फॉर्मूला ओपनिंग क्रेडिटर्स प्लस ओपनिंग बिल पेबल क्लोजिंग क्रेडिटर्स प्लस क्लोजिंग बिल पेबल डिवाइड बाय 2, तो यह आ जाएगा एवरेज ट्रेड पेबल। अच्छा अब इसके बाद कलेक्शन पीरियड तो क्लास था रिसीवेबल के साथ, तो यहाँ पे आएगा पेमेंट पीरियड। तो अगर आपने क्लास किसी से उधार लिया है तो आप उनको एक समय बाद लौटाओगे भी, तो आपको पेमेंट पीरियड निकालना है कि पेमेंट पीरियड क्या है। ठीक है, तो पेमेंट पीरियड मतलब क्या है, उनको पैसा आप कितने टाइम बाद लौटाओगे, पेमेंट पीरियड। तो जो पेमेंट पीरियड है उसका फॉर्मूला सेम है 1 ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो इनटू, अगर आप डेज में देखना चाहते हो तो 365 दिन से मल्टीप्लाई करोगे, मंथ में आंसर देखना चाहते हो तो 12 मंथ से मल्टीप्लाई करोगे। यानी कि अगर आप चाहते हो कि आपका आंसर मंथ में आए तो आप 12 मंथ से मल्टीप्लाई करोगे, अगर आप चाहते हो आपका आंसर डेज में आए तो आप 365 दिन से मल्टीप्लाई करोगे। ये आएगा क्लास पेमेंट पीरियड का फॉर्मूला। आ रही है क्लास बात समझ। तो जैसा ट्रेड रिसीवेबल है सेम टू सेम वैसा ही क्लास ट्रेड पेबल है। इवन क्वेश्चन भी सेम है, तो आपको ज्यादा दिक्कत इन क्वेश्चनों में नहीं होगी। क्लियर है क्लास यहां तक। और ट्रेड पेबल कब बनते हैं, जब हम सामान किसी को सॉरी किसी से जब हम सामान उधार खरीदते हैं तब हमारा ट्रेड पेबल बनता है। ओके, आई होप क्लास ये हो गया क्लास, यहाँ पे फॉर्मूला डन लिख लिया होगा आप लोगों ने। आ जाओ जरा क्वेश्चन 101 पे। 101 क्वेश्चन पे क्लास आ जाओ। क्वेश्चन नंबर है 101 क्लास। बाकी क्वेश्चन आप बनाओगे, जितने मैं बना रहा हूं क्लास उतने से भी चल जाएगा आपका सारा काम, बट आई सजेस्ट के प्रैक्टिस करो। 101 देखो क्लास, ये रहा 101। ओपनिंग क्रेडिटर दिया है, ओपनिंग बिल पेबल दिया है, क्लोजिंग क्रेडिटर दिया है, क्लोजिंग बिल पेबल दिया है। चारों को जोड़ के 2 से डिवाइड दे दो, आपको पता पड़ जाएगा एवरेज ट्रेड पेबल कितना है। आपको परचेज दिया है, कैश परचेज दिया है, परचेज रिटर्न दिया है। परचेज में से कैश परचेज घटा दो
परचेज रिटर्न घटा दो तो आपका मिल जाएगा क्लास आपको नेट क्रेडिट परचेज, फिर आपने डिवाइड दे देना है, खत्म बात। क्लास ये क्वेश्चन कर लोगे 101 या कराने की जरूरत है, बताओ फटाफट। सब कुछ है इस क्वेश्चन में, आप जरा देखो, अगर आप बोलते हो तो मैं करा देता हूं, किसी एक को भी डाउट होगा तो करा दूंगा। सब कुछ ऑलरेडी 101 में दे रखा है, चेक करो, सब कुछ 101 में ऑलरेडी दे रखा है। चलो ठीक है, मतलब मैं रिपीट कर देता हूं, सब लोगों को वैसे कह रहे हैं हो जाएगा। तो अगर मैं टोटल परचेज में से कैश परचेज घटा दूं, रिटर्न घटा दूं, तो नेट क्रेडिट परचेज आएगा, और इन चारों आइटम को जोड़ के आप 2 से डिवाइड दे देना, एवरेज आ जाएगा। ओके चलो 102 क्वेश्चन देखो, 102 क्वेश्चन क्या है। 102 क्वेश्चन के अंदर क्या है कि क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल दे रखा है, नेट परचेज दे रखा है, परचेज रिटर्न दे रखा है, कैश परचेज दे रखा है। बच्चों मेरी बात को ध्यान से सब लोग समझना, प्लीज अटेंशन। नेट परचेज दे रखा है बच्चों, ये नेट परचेज। नेट परचेज का मतलब क्या, इसमें से आपने परचेज रिटर्न को माइनस नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी नेट परचेज का मतलब ये होता है कि परचेज में से परचेज रिटर्न ऑलरेडी माइनस कर रखा है। तो जो बच्चा इसमें से 60,000 माइनस कर देगा वो गलत हो जाएगा, नेट परचेज ऑलरेडी दे रखा है। तो आपने नेट परचेज में से सिर्फ क्या माइनस करना है, कैश परचेज। तो 3,60,000 में से आप अगर 90,000 माइनस करोगे, 3,60,000 में से अगर आप 90,000 माइनस करोगे तो 2,70,000 का आ जाएगा नेट क्रेडिट परचेज। अब इसे सर डिवाइड देंगे किससे, एवरेज ट्रेड पेबल से, लेकिन सर इसमें तो सिर्फ क्लोजिंग दिया हुआ है और ओपनिंग की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो बच्चों आराम से सुनो, अगर कभी भी आपको ओपनिंग नहीं दिया है तो आप सीधा उसे क्लोजिंग से ही डिवाइड दे दोगे, एवरेज निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एवरेज को हम तभी यूज करते हैं जब आपको ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों दिया गया हो। तो इसका आंसर आ जाएगा 6 टाइम्स। यानी कि अगर आपको ओपनिंग क्लोजिंग दोनों नहीं दिया है, सिर्फ आपको क्रेडिटर दिया है या सिर्फ आपको ट्रेड पेबल दिया है या क्लोजिंग ट्रेड पेबल दिया, तो आपको उसी से डिवाइड दे देना है, आपका आंसर आ जाएगा। आ रही क्लास बात समझ। और एवरेज आप कब निकालोगे, जब आपको ओपनिंग क्लोजिंग दोनों दिया होगा। आप चेक करो सेकंड क्वेश्चन में आपको ओपनिंग क्लोजिंग दोनों दिया गया है, जब आपको ओपनिंग क्लोजिंग दोनों दिया गया है सेकंड क्वेश्चन में, तो आप उस सिचुएशन में एवरेज निकाल लोगे। क्लियर है क्लास यहां तक। उसी तरीके से क्लास थर्ड केस भी बन जाएगा, आपने देखो क्लोजिंग दिया है ये, आप सीधे 3,60,000 को 45 से डिवाइड दे दोगे, आपका आ जाएगा 360 को आपने 45 से डिवाइड दे देना है, आपका आंसर आ जाएगा। ओके हाँ 6 टाइम करेक्ट है। हाँ खुशी कोई डाउट है तो बता सकते हो आप, जल्दी बताओ क्या डाउट है। सर इधर जब हम डायरेक्ट इसको माइनस मतलब डिवाइड करके दिखा देंगे तो वो गलत नहीं होगा? नहीं गलत क्यों होगा, मतलब ओपनिंग की इंफॉर्मेशन एवरेज नहीं दिखाया। क्लास सुन लो सब लोग, असली फॉर्मूला जो होता है उसमें नीचे क्रेडिटर ही लिखते हैं हम लोग, ये असली फॉर्मूला है। पर अगर आपको ओपनिंग क्लोजिंग दोनों दिया होता है तो हम यहाँ एवरेज लगाते हैं, तो गलत नहीं है, बिल्कुल ठीक है। वो गलत क्यों होगा, आपके पास ओपनिंग की इंफॉर्मेशन नहीं है इसीलिए आप ऐसा कर रहे हो, नेट क्रेडिट परचेज अपॉन क्रेडिटर। ठीक है, अगर आपको एवरेज ओपनिंग क्लोजिंग नहीं दिया है तो ये बिल्कुल ठीक है, गलत नहीं होगा। ओके करेक्ट है बिल्कुल। आप आंसर भी चेक कर लो, 6 आएगा। बच्चों फोर्थ केस, एक्चुअली मुझे फोर्थ केस ही कराना था आपको, इसीलिए मैं क्वेश्चन 102 को उठा रहा हूं। फोर्थ केस में क्या लिखा है, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल देखा इंक्लूडिंग 25,000 ड्यू टू सप्लायर ऑफ मशीनरी। बच्चों एक मुझे बात बताओ, क्या मशीन खरीदते हैं जिससे वो क्रेडिटर बनता है? नहीं, वो सप्लायर बनता है। यानी कि क्रेडिटर डेटर तब बनता है जब गुड्स को खरीदा और बेचा जाता है। इन्होंने मशीन को खरीद रखा है तो क्लास मशीन की वैल्यू इसमें से हटा देंगे। 55 में से अगर मैं 25,000 को हटा दूंगा, 55 में से मैं 25,000 हटा दूंगा तो जो बचेगा वो कितना बचेगा, 30,000। 55 में से मैं 25,000 को हटा दूंगा तो ये जो बचेगा अमाउंट, ये बचेगा 30,000 रुपए। और नेट क्रेडिट जो परचेज है वो आपको दे रखा है 3,60,000। आगे बात समझ। तो नेट क्रेडिट परचेज जो है वो 3,60,000 है, और क्लोजिंग ट्रेड जो पेबल है वो 25,000 है ड्यू टू सप्लायर ऑफ मशीनरी। तो आप 25,000 माइनस कर दोगे, 55 में से 25,000 घटा दोगे तो 30,000 बचेगा, और ये आपका 3,60,000 है, खत्म। आपको ओपनिंग क्लोजिंग की इंफॉर्मेशन नहीं दी है तो 12 टाइम आएगा निशांत, वेरी गुड, 12 टाइम से आना चाहिए, 12 टाइम ही आ रहा है। ओके ठीक है, डन उत्कर्ष, वेल डन। तो इस तरीके से क्लास आपने ओपनिंग क्लोजिंग क्रेडिट मतलब क्रेडिट टर्नओवर रेशियो के जो है वो भी क्वेश्चन बना लोगे। चलो जरा क्लास एक क्वेश्चन 104 है, मैं धीरे धीरे शुरू कर रहा हूं, आप फटाफट फास्ट शुरू कर दो, आप अभी से शुरू कर दो क्लास, ताकि मेरे बनाने तक आपका आंसर बन जाए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 104। हालांकि ऐसे बहुत क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस अभी कर चुके हैं ऑलरेडी, तो मैं बिल्कुल धीरे धीरे आराम से करता हूं ताकि आप लोग मेरे से पहले आंसर निकाल दो। बिल्कुल पूरी ईमानदारी से कोशिश करना चालू करो। ओके
चलो, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन यू हैव टू कैलकुलेट ओपनिंग और क्लोजिंग ट्रेड पेबल। तो यानी कि अगर मेरे को एवरेज ट्रेड पेबल मिल जाए तो मैं ओपनिंग ट्रेड पेबल और क्लोजिंग ट्रेड पेबल निकाल लूंगा आराम से। तो आपको एवरेज ट्रेड पेबल जो है वो निकालना है। क्लियर है यहाँ तक? एवरेज ट्रेड पेबल है वो आपको कैलकुलेट करना है, वो आपको निकालना है। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं क्लास क्या है इसमें। कैश परचेज जो दे रखा है आपको, वो कैश परचेज जो है वो 25% है टोटल परचेज का। टोटल परचेज का 25% जो है वो नगद है। अगर टोटल परचेज 100 रुपए है तो कैश परचेज 25 रुपए। ओके, तो टोटल परचेज का 75% क्या होगा? ऑब्वियस है क्रेडिट परचेज होगा। भाई इतना तो दिमाग लगा सकते हो ना आप। बट जो परचेज है वो टोटल परचेज जो भी है 100 मान लो, नगद खरीदा आपने 25 रुपए, तो ऑब्वियस है कि भी एक मुझे बात बताना, कैश परचेज और क्रेडिट परचेज के अलावा भी कोई परचेज होती है क्या? नहीं ना, तो वो 25% हो जाएगा, 75% हो जाएगा क्रेडिट परचेज। सेल दे रखा है आपको 3 लाख का, जीपी दे रखा है 25% ऑन सेल, तो 3 लाख का जो 25% है वो जीपी आएगा 75,000, तो कॉस्ट आएगा 2,25,000। सीधी सी बात है, सेल वैल्यू है 3 लाख रुपए, प्रॉफिट है 75,000 रुपए, तो कॉस्ट कितनी होगी? 75 का मुनाफा कमाया 3 लाख का माल बेच के, तो जो कॉस्ट होगा वो 2,25,000 होगा। ओके, ओपनिंग इन्वेंट्री दे रखा है, क्लोजिंग इन्वेंट्री। देखो जब आपको ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री दे रखा है मतलब कहीं ना कहीं उसमें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का इंगेजमेंट भी आ सकता है। ठीक है, और अगर आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो नहीं दे रखा है क्लास कुछ भी, तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे क्लास, हम सीओजीएस का फॉर्मूला लगा के भी आंसर्स को निकाल सकते हैं और परचेज निकाल सकते हैं। ओके, क्योंकि आपको पता ना सीओजीएस के फॉर्मूले में परचेज आता है। ट्रेड पेबल रेशियो है ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो है 3 टाइम, क्लोजिंग ट्रेड रेशियो 75 इन एक्सेस ऑफ ओपनिंग। तो अगर मैं ओपनिंग को x मान लूं तो जो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल है वो 75,000 ज्यादा है, यानी कि x प्लस 75,000। ओके, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन 104 में दे रखा है, तो हम इन सारी इन्फॉर्मेशन को पुट करके जरा आंसर्स को फाइंड आउट करते हैं। आ जाओ सब क्लास मेरे साथ, उम्मीद है आप लोगों ने बनाना शुरू कर दिया होगा। देखते हैं कौन आंसर बताता है सबसे पहले। तो 104 सॉल्यूशन। ठीक है, चलो तो सबसे पहले इसके अंदर जो दे रखा है वो आपको इन्वेंट्री कैश परचेज दिया गया है। जो कैश परचेज है वो कितना परसेंट है क्लास? 25% है किसके? टोटल परचेज के। तो अगर मुझे टोटल परचेज मिल गया, अगर मुझे टोटल परचेज मिल गया बच्चों, तो मैं क्रेडिट परचेज कैसे निकालूंगा? 75% ऑफ टोटल परचेज। तो अगर आप किसी और तरीके से भी निकालते हो तो भी देखना आंसर सेम आएगा, हालांकि ये शॉर्टकट है और इजी भी। ओके, तो अगर टोटल का 25% कैश परचेज है तो टोटल का 75% क्रेडिट परचेज होगा, या फिर सेल के केस में भी आप इसी तरीके से सेल के केस में भी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अच्छा अब सेल जो दिया गया है वो 3 लाख का दिया है। बच्चों सुनो मेरी बात को, सेल जो दिया गया है वो 3 लाख का दिया गया है, और जो जीपी है वो इसका 25% है। तो 3 लाख का जो 25% है वो कितना बनेगा? 75,000। तो जो सीओजीएस बनेगा वो बनेगा सेल्स माइनस जीपी। तो जो सेल्स है वो आपका 3 लाख है, जो जीपी है वो आपका 75,000 है, तो जो सीओजीएस आएगा वो आएगा 2,25,000। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो आएगा वो आएगा 2,25,000। बच्चों सीओजीएस का भी एक फॉर्मूला होता है क्या? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। हालांकि डायरेक्ट एक्सपेंस इस क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है। ओपनिंग स्टॉक कितना है? 75,000 प्लस परचेजेस आपको दिया हुआ नहीं है, माइनस करेंगे क्लास क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री आपको दे रखा है 1.5 लाख रुपए। तो इसको सॉल्व कर लो क्लास आप, तो आ जाएगा, जैसे 2,25,000 है तो ये 1.5 लाख इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये 75,000 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो हमारे पास परचेजेस आ गया 3 लाख रुपए। परचेजेस कितना आ गया? 3 लाख रुपए। ओके, अच्छा जो क्रेडिट परचेज है, अब जो क्रेडिट परचेज है वो 75% है 3 लाख का, तो 75% इंटू 3 लाख, तो जो 3 लाख का 75% है, 3 लाख का जो 75% है वो बनेगा 2,25,000। ओके, तो जो आपके पास आएगा क्रेडिट परचेज वो आएगा 2,25,000। ये आ गया आपके पास क्रेडिट परचेज 2,25,000। अब एवरेज ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो अगर निकालना है
तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज ट्रेड पेबल, एवरेज ट्रेड पेबल। और अच्छा वैसे तो एवरेज ट्रेड पेबल आपको निकालना पड़ेगा क्योंकि दिया हुआ नहीं है, और ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो में आपको दे रखा है 3 टाइम्स और ऊपर आएगा नेट क्रेडिट परचेज, तो वो 2,25,000 है। अब इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा एवरेज ट्रेड पेबल। सॉल्व कर लो क्लास यहाँ पे, तो 2,25,000 है, 3 से डिवाइड दे दोगे तो 75,000 का आ गया। इसे मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना आप, इसको सॉल्व करोगे तो एवरेज ट्रेड पेबल जो है वो आ गया 75,000। एवरेज ट्रेड पेबल का जो फॉर्मूला है वो क्या है, ओपनिंग ट्रेड पेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल डिवाइड बाई 2। तो अगर मैं ओपनिंग को x मान लूं, जो क्लोजिंग ट्रेड पेबल है वो x से कितना ज्यादा है क्लास, 75,000 ज्यादा है। तो अगर मैं सॉल्व करूं इसको तो 75 उधर भेज देंगे 2 को, तो ये 75 इंटू 2 आएगा 1,50,000, x प्लस x ये आएगा 2x प्लस 75,000। तो सॉल्व कर लेंगे तो 1,50,000 में से आप घटा दो 75,000 और डिवाइड दे दो 2 से, तो x की वैल्यू निकल के आ जाएगी 37,500। यानी कि x को हमने क्या माना था, ओपनिंग ट्रेड पेबल, जो क्लोजिंग ट्रेड पेबल आएगा वो आएगा 37,500 से कितना ज्यादा था क्लास, जो क्लोजिंग ट्रेड पेबल था वो 75,000 ज्यादा था। तो 75,000 प्लस 37,500 ये आएगा 1,12,500। ये आ गया आपका क्लोजिंग ट्रेड पेबल। आई होप कि 104 क्वेश्चन अच्छे से सबको क्लियर हो गया होगा। ये आपका क्लास आ गया यहाँ पे 104 में ओपनिंग और क्लोजिंग। आप चेक कर लो क्लास कि आंसर ठीक आ रहा है कि नहीं। मैंने बहुत धीरे धीरे किया, आई होप कि आप सबका क्लियर हो। वेरी गुड कीर्ति, अनुष्का, आप सबका सही है, वेल डन रॉबिन, बहुत अच्छा कर रहे हो आप, दिवांशु बहुत बढ़िया। तो ये इस तरीके से क्लास हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया और साथ में ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो भी खत्म हो गया। तो हमने सबसे पहला पढ़ा इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, फिर ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, फिर हमने पढ़ा ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। अगला और आखिरी रेशियो जो है इस रेशियो का, यानी कि एक्टिविटी रेशियो का या टर्नओवर रेशियो का, वो है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। तो क्लास बहुत अच्छे से समझना, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो जो है वो आपको अच्छे से क्लास क्लियर करना है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। अब जरा हम आते हैं क्लास वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो निकालने के लिए। पहले हम फॉर्मूला समझ लें अच्छे से, फिर हम वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो को कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो जो है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, इसका जो फॉर्मूला है वो है नेट, एक सेकंड क्लास, नेट सेल्स अपॉन नेट वर्किंग कैपिटल। समझना ध्यान से, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है क्लास, नेट सेल्स अपॉन नेट वर्किंग कैपिटल। बच्चों नेट सेल्स आजकल नहीं दिया रहता है क्लास, इसको हम लोग रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी कहते हैं। ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब ही क्या होता है, नेट सेल्स। तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का जो फॉर्मूला है वो है नेट सेल्स अपॉन नेट वर्किंग कैपिटल। आप नेट सेल्स को ऊपर रखोगे, नेट वर्किंग कैपिटल को नीचे रखोगे, और वर्किंग कैपिटल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है क्लास, CA माइनस CL। तो करंट असेट में से जब आप करंट लायबिलिटी को माइनस करोगे तो जो आएगा आपके पास उसको हम लोग क्लास क्या बोलेंगे, वर्किंग कैपिटल। ओके, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो यानी कि CA माइनस CL, ये हमारा आ जाएगा WC। ठीक है, अब सुनो मेरी बात को, सब लोग बात समझना। क्वेश्चन नंबर 107 पे आ जाओ फटाफट। 107 करते हैं क्लास जरा कैलकुलेशन। 107 क्वेश्चन पे सब लोग आ जाओ। आज हम वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो को पूरा खत्म करेंगे, फिर A to Z सारे फॉर्मूलों का रिवीजन भी करेंगे। ठीक है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला क्या है क्लास, सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल, सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल आ जाएगा वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। ओके, तो 107 क्वेश्चन पे आते हैं जरा, क्या है 107 क्वेश्चन यहाँ पे ये रहा। अच्छा समझना क्लास, इसमें 107 में इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखा है, जीपी दे रखा है सेल का 1/3। अच्छा बच्चों सुनो, 33 1/3, 33 इंटू 3 99, 99 प्लस होता है 100, तो 100/3%। और परसेंटेज जब कहीं भी लगा होता है तो नीचे 100 आ जाता है। लाइक 10% का मतलब 10/100, 15% मतलब 15/100, 5% मतलब 5/100, तो 100/3% मतलब 100/3/100, तो कट गया, तो बचा क्या क्लास 1/3।
तो जो रेवेन्यू फ्रॉम जो जीपी है वो सेल्स का 1/3 है, जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो सेल्स का कितना है क्लास 1/3, जो जीपी है वो सेल का कितना है क्लास 1/3 है, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 1/3। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी सीओजीएस दे रखा है 20 लाख का, सीए दे रखा है, सीएल दे रखा है, आपको वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो निकालना है। तो क्लास इजी क्वेश्चन है, हो जाएगा। अब देखो क्लास क्वेश्चन में कैसे कर रहा हूं, चलो शुरू करते हैं। आ जाओ जरा, क्वेश्चन नंबर था 107। ओके क्लास सुनो मेरी बात को, जो जीपी है वो सेल का यानी जीपी ऑन सेल जो है वो 1/3 है। तो बच्चों जरा मुझे सब लोग बताओ जीपी ऑन कॉस्ट कितना हुआ, कम ऑन फटाफट, कल ही सिखाया है क्लास। जीपी ऑन सेल अगर 1/3 है तो जीपी ऑन कॉस्ट कितना होगा, जीपी ऑन सेल 1/3 है। वेरी गुड स्मृति, पुलकित, गुरलीन, आप बहुत अच्छा कर रहे हो। इसमें का करेक्ट, प्रगति, अनुष्का, राहुल, सबका सही है और बाकी सबका सही है। अगर सेल पे 1/3 है तो कॉस्ट पे कितना होगा क्लास 1/2। अब मुझे बताओ सीओजीएस तुमको कितना क्वेश्चन में दे रखा है जी, 20 लाख दे रखा है। तो बताओ जी जीपी कितना होगा, जीपी होगा 20 लाख का 1/2, मतलब के 10 लाख आ गया जीपी। चलो अब मुझे सेल की वैल्यू बताओ फटाफट। मैंने माल खरीदा 20 लाख का, 10 लाख का मुनाफा कमाना है तो बेचूं कितने में, 20 लाख का माल खरीदा, 10 लाख का मुनाफा कमाना है तो बेचना कितने में क्लास 30 लाख में। अब इसके लिए कोई फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं, कॉस्ट प्लस जीपी सेल, तो सबको पता है सेल जो है वो आ गया आपका 30 लाख। और बच्चों आप 30 लाख का 1/3 करके देख लो, 30 लाख का 1/3 करके देख लो, तब भी आपका प्रॉफिट जो आएगा वो 10 लाख ही आएगा। यानी प्रॉफिट सेल पे 1/3 है और कॉस्ट पे 1/2 है, और ये एब्सोल्यूट करेक्ट है। हमने इसको रेक्टिफाई कर लिया, हमने इसको क्रॉस चेक कर लिया। अच्छा, तो सेल्स मिल गया आपको, बाकी वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला आप सबको पता है। बताओ क्या होता है वर्किंग कैपिटल, सीए माइनस सीएल। आपको क्वेश्चन में ही दिया गया है क्लास सीए बी और सीएल बी। सीए 10 लाख है और सीएल 2.5 लाख है। सीए जो है वो 10 लाख है और जो सीएल है वो आपको 2.5 लाख रुपए दे रखा है। तो सीए माइनस सीएल करेंगे तो वर्किंग कैपिटल आ जाएगा 7,50,000। ठीक है, तो ये वर्किंग कैपिटल आ गया 7,50,000। सो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू नेट सेल 30 लाख है और वर्किंग कैपिटल है 7,50,000, तो आंसर आएगा 4 टाइम्स। ठीक है, तो क्वेश्चन 107 का आंसर क्लास कितना आ गया 4 टाइम्स। ठीक है, तो ये हमारा क्लास कंप्लीट हो गया और इस तरीके से 107 क्वेश्चन जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो गया। आई होप कि आपको वर्किंग कैपिटल सेल कैसे आया बताया, तब से तो सेल कैसे आया, कॉस्ट आपको 20 लाख रुपए दे रखा है बुक में और जो जीपी है वो 1/2 है, प्रॉफिट 1/2 है, तो सेल आ गया ना 20 लाख प्लस 10 लाख। भैया आपको पता नहीं है क्या फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। जीपी का फॉर्मूला क्या होता है, सेल्स माइनस सीओजीएस। तो सेल्स का फॉर्मूला क्या होगा, कॉस्ट प्लस जीपी। बच्चों जब मैं कॉस्ट बोलता हूं तो उसका मतलब होता है सीओजीएस, कॉस्ट का मतलब क्या होता है सीओजीएस यानी कि कॉस्ट। 109 क्वेश्चन पे आ जाओ, अच्छे अच्छे क्वेश्चन करा रहा हूँ क्लास, जहां पे सिर्फ डिवाइड देना है, छोटे मोटे क्वेश्चन हैं उनको मैं डिस्कस नहीं कर रहा, वो घर पे बनाना आप आराम से, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा उन्हें करके। 109 क्वेश्चन है, जल्दी से क्लास 109 क्वेश्चन पे आ जाओ सब लोग। फुल फ्लेज क्वेश्चन है क्लास ये आपका, मतलब बिल्कुल परफेक्ट क्वेश्चन, 3-3 4-4 नंबर में डायरेक्टली क्वेश्चन आता है ये। 107 क्वेश्चन हो चुका है क्लास, कम टू 109। आ जाओ जरा क्लास 109 पे, ये रहा, जरा शुरू करो क्वेश्चन। मैंने आपको क्लास बैलेंस शीट तो बनवाना बताई रखा है कि बैलेंस शीट से फॉर्मूले कैसे बनाते हैं। तो 109 क्वेश्चन पे जल्दी से क्लास सब लोग आ जाओ, फिर हम A to Z जितने भी फॉर्मूले हमने पढ़े हैं इस पूरे के पूरे चैप्टर में टिल द डेट, क्योंकि हमारा फिर एक ही रेशियो बच जाएगा, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो कोशिश करेंगे क्लास उसको अगली क्लास में या अगली से अगली क्लास में थोड़ा बहुत बचा के खत्म करें और हमारा कंप्लीट हो जाएगा पूरा का पूरा चैप्टर। ओके, जल्दी से क्लास आ जाओ सब लोग। क्वेश्चन नंबर है 109। 109 में क्लास आपको कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दे रखा है क्लास 12 लाख रुपए, कैपिटल एम्प्लॉयड आपको 12 लाख रुपए दे रखा है। फिक्स असेट आपको 8 लाख रुपए दे रखा है। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है 40 लाख रुपए। जीपी जो है वो 20% है कॉस्ट का, किसका 20% है, कॉस्ट का, तो कॉस्ट ही आपको 40 लाख रुपए दे रखा है। आपको वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो निकालना है। आ रही क्लास बात समझ, चलो अब मेरी बात को ध्यान से समझना जरा कि किस तरीके से हम लोग वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो निकालेंगे।
तो मैं यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ क्लास। सॉल्यूशन नंबर 109, ध्यान से समझना। ओके, आपको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड COGS जो दे रखा है वो कितना दिया हुआ है क्लास? COGS 40 लाख, ठीक है। जो GP है वो 40 लाख का 20% है, तो 40 लाख का जो 20% होगा वो कितना क्लास आएगा? 8 लाख। तो जो सेल की वैल्यू आएगी वो आएगी 48 लाख। भाई सीधी सी बात है, कॉस्ट मेरी है 40 लाख रुपए, जीपी है 8 लाख रुपए, तो सेल आ गया 48 लाख। अब मुझे जो चाहिए क्लास वो वर्किंग कैपिटल चाहिए। तो क्लास एक फॉर्मूला होता है, मैं आपको बताऊंगा भी फॉर्मूला कैसे आया, क्योंकि फॉर्मूला याद तो मैंने करवाया नहीं है आपको, लेकिन फॉर्मूला मैंने खुद बनाया है। कैसे? देखो, कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है FA प्लस वर्किंग कैपिटल। ध्यान रखना, कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है FA प्लस वर्किंग कैपिटल। कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है 12 लाख, FA दे रखा है 8 लाख, जो वर्किंग कैपिटल क्लास आएगा वो आएगा 4 लाख। तो यहाँ पे हम रख देंगे वर्किंग कैपिटल की वैल्यू कितनी आएगी क्लास? 4 लाख। और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है? नेट सेल्स अपॉन नेट वर्किंग कैपिटल। तो ये आएगा 12 टाइम्स। आप आंसर चेक करो फिर बता दो फॉर्मूला कैसे आया, ठीक है। रट्टा नहीं लगवाऊंगा आपको, डोंट वरी, फॉर्मूला कैसे आया मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। 12 टाइम्स आ गया आंसर सबका, वेल डन। ये 109 क्लास लिख लो आप फटाफट, 109। और इसके साथ हमारा वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो भी पूरा का पूरा फिनिश हो गया। अब हम फॉर्मूलों का रिवीजन करने जा रहे हैं, पहले आप लिख लो इसको। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो जो है वो आ गया क्लास आपका 12 टाइम्स। और अब इसके बाद जो रेशियो होगा वो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है। जीपी रेशियो, एनपी रेशियो, ROI, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, 5 रेशियो है। और उन पांचों के 5 रेशियो के जो आंसर आएंगे वो फ्रैक्शन में आएंगे। समझ गए क्लास? उन पांचों रेशियो के जो आंसर क्लास आएंगे वो किस में आएंगे? फ्रैक्शन में। तो ये खत्म हो गया क्लास हमारा वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, जिसका आंसर आ गया 12 टाइम्स। अच्छा सर, ये जो फॉर्मूला आपने लिखा है कैपिटल एम्प्लॉयड का, जो फॉर्मूला आपने लिखा FA प्लस वर्किंग कैपिटल, ये कैसे आया क्लास? मेरी बात ध्यान से समझना, ये कैसे आया क्लास? मैंने आपको बैलेंस शीट तो बनवा रखा है। मैंने कहा था यहाँ पे सारी चीजें आती हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड, और इधर बचता है CA, इधर आता है क्लास FA, इधर आता है इन्वेस्टमेंट, इधर आता है करंट एसेट। बोलो, यही तो बताया था ना बैलेंस शीट में। तो अगर मैं CL को उठा के उधर भेज दूं, अगर मैं CL को उठा के उधर भेज दूं तो CL माइनस में हो जाएगा। तो इधर क्या बचा फिर टोटलिंग में? कैपिटल एम्प्लॉयड ही तो बचा। ये जो भी है, मान लो 10 लाख है तो टोटलिंग भी 10 लाख होगी, तो टोटलिंग कैपिटल एम्प्लॉयड है, CL चला गया उधर। तो ये भी क्या है क्लास? आपका कैपिटल एम्प्लॉयड है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या बन गया बताओ? कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू FA। इन्वेस्टमेंट तो है नहीं, और CA माइनस CL को इकट्ठा क्या बोल सकते हो? वर्किंग कैपिटल। इन्वेस्टमेंट तो है ही नहीं ना क्वेश्चन में। अगर इन्वेस्टमेंट होती तो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला बनता कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू FA प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस वर्किंग कैपिटल। बट इन्वेस्टमेंट तो है ही नहीं, तो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या बनेगा? FA प्लस वर्किंग कैपिटल। ओके, तो इस तरीके से क्लास मैंने फॉर्मूला बनाया कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू FA फिक्स एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल। और इसके साथ हमारा वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो गया। तो अब मैं क्लास यहाँ पे एक पेज लेता हूँ जिसमें मैं ऑल फॉर्मूले को लिख रहा हूँ, तो आप भी अच्छे से इसको कॉपी में लिख लो, सारे के सारे फॉर्मूले। वैसे तो लिखे हुए होंगे, बस आप समझ लेना अभी, ताकि हमारा सारा फॉर्मूला कंप्लीट हो जाए। और यहाँ तक आपको सारा लर्न भी हो जाना चाहिए। आपका होमवर्क है 111 तक, आपने 111 तक खत्म करना है। अगली क्लास में हम लोग बाकी जितने भी क्वेश्चन है क्लास, अगली क्लास में लगभग 150 सवाल है, 147 क्वेश्चन है, तो वो हम अगली क्लास में जो उसे फिनिश कर देंगे। ओके, और फिर कोशिश करेंगे कि जो टाइम हमारे पास बचेगा, अभी 2 क्लास मुझे और लेनी है, तो आज तो एक्स्ट्रा क्लास ही था आपका, तो जो भी 2 क्लास बचेगी उसमें एक क्लास में तो हम डाउट भी लेंगे, आपके जितने भी डाउट है जहां भी, वो भी लेंगे। तो आराम से हम लोग खत्म करेंगे चैप्टर को। और अकाउंटिंग रेशियो के फॉर्मूले साथ साथ याद करते चलना, क्योंकि अकाउंटिंग रेशियो के बाद सिर्फ एक ही चैप्टर बचेगा आपका, और वो है कैश फ्लो। कैश फ्लो के अंदर हम पढ़ेंगे और कैश फ्लो को खत्म करेंगे, और उसके साथ हमारा ये जो सेकंड बुक है, सॉरी थर्ड बुक है, वो भी फिनिश हो जाएगा। चलो शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो रेशियो मैंने आपको बताया था वो था करंट रेशियो, ठीक है। करंट रेशियो फॉर्मूला क्या है क्लास करंट रेशियो का? CA अपॉन CL। इसका जो आइडियल रेशियो था वो था 2:1। दूसरा बच्चों मैंने बताया था आपको क्विक रेशियो, और क्विक रेशियो का फॉर्मूला था क्विक असेट अपॉन करंट लाइबिलिटी। जो इसका आइडियल रेशियो था वो था 1:1। क्विक असेट का भी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्विक असेट इज इक्वल टू करंट असेट में से क्या माइनस करेंगे? स्टॉक माइनस करेंगे, और क्या माइनस करेंगे? प्रीपेड
एक्सपेंस को माइनस करेंगे। स्टॉक कौन सा स्टॉक होता है? क्लोजिंग स्टॉक होता है, ठीक है। तो ये तीनों आपने पढ़ा। इसके अलावा क्लास वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला था CA माइनस CL। टोटल डेट का फॉर्मूला था, टोटल डेट इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म डेट प्लस करेंट लायबिलिटी। टोटल एसेट इज इक्वल टू फिक्स एसेट प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस करंट एसेट। तो ये बेसिक हमने फॉर्मूला शुरू में पढ़ा। फिर अगला जो रेशियो हमने पढ़ा वो था डेट इक्विटी रेशियो, जिसका फॉर्मूला था लॉन्ग टर्म डेट अपॉन इक्विटी यानी कि शेयर होल्डर्स फंड। और इक्विटी का जो फॉर्मूला है, इक्विटी का यानी कि शेयर होल्डर्स फंड का जो फॉर्मूला है, शेयर होल्डर्स फंड का जो फॉर्मूला है वो है ESC प्लस PSC प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। ओके। कैपिटल एम्प्लॉयड का जो फॉर्मूला है, हालांकि कैपिटल एम्प्लॉयड का तो यूज हुआ नहीं अभी किसी क्वेश्चन में, लेकिन यूज होगा अगली क्लास में। शेयर होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेट आपका आ जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ये क्लास हो गया पूरा का पूरा आपका फॉर्मूला। और आपको एक बैलेंस शीट भी बनवाई थी मैंने, तो मैं बैलेंस शीट भी बना के दिखा देता हूँ पूरा का पूरा अभी, जो बैलेंस शीट का भी हमने कई क्वेश्चनों में यूज किया है और यूज करके आंसर निकाला भी है। इधर आता है FA, इधर आता है इन्वेस्टमेंट, इधर आता है करंट असेट। इधर दो चीजें आती हैं, एक का नाम है टोटल डेट, ठीक है, और एक का नाम होता है शेयर होल्डर्स फंड। इसमें दो चीजें आती हैं, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। टोटल डेट में आता है लॉन्ग टर्म डेट प्लस करंट लायबिलिटी। तो ये हो गया क्लास आपका पूरा का पूरा। ओके। अब इसके बाद यहां तक तो हो गया। अब इसके बाद हमने क्या क्या पढ़ा हुआ है, इसके बाद कुछ और हमने फॉर्मूले पढ़े। लाइक डेट इक्विटी रेशियो तो हो चुका है क्लास। टोटल असेट टू डेट रेशियो अगला जो है वो है टोटल असेट टू डेट रेशियो, जिसका फॉर्मूला है क्लास टोटल असेट अपॉन लॉन्ग टर्म डेट, ठीक है। और इसके बाद हमने प्रोप्राइटरी रेशियो पढ़ा क्लास, प्रोप्राइटरी रेशियो जिसका फॉर्मूला है शेयर होल्डर्स फंड अपॉन टोटल असेट, प्रोप्राइटरी रेशियो। उसके बाद हमने पढ़ा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो फॉर्मूला था प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन एनुअल इंटरेस्ट, ठीक है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो था प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन एनुअल इंटरेस्ट। फिर हमने पढ़ा क्लास इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या था? COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। बच्चों COGS क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कि ओपनिंग स्टॉक प्लस, थोड़ा थोड़ा सा याद करना, इसीलिए मैंने क्लास कहा था डेली थोड़ा थोड़ा सा याद करो, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक यानी क्लोजिंग इन्वेंट्री। या अगर आप सेल में से भी GP घटा दोगे तो भी क्या आ जाएगा? COGS। और एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकलेगा? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाई 2। समझ रहे हो क्लास किस तरीके से? देखो कितने सारे फॉर्मूले हो गए। अब आप बोलोगे इकट्ठा इतने कैसे याद करना है, तो मैंने धीरे धीरे बताया था कि थोड़ा थोड़ा आपको याद करना है। समझ रहे हो बात को? अब इसके बाद फिर दोबारा अगला रेशियो, अगला रेशियो कौन सा है क्लास? इसके बाद बताओ फटाफट। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के बाद ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। जो नेक्स्ट है वह ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, जिसका फॉर्मूला है नेट क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। और नेट क्रेडिट सेल कैसे निकलता है क्लास? जब आप टोटल सेल में से माइनस कर देते हो क्या? एक तो सेल्स रिटर्न और दूसरा कैश सेल। आगे बात समझ?
एवरेज ट्रेड रिसीवेबल इज इक्वल टू, जो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल है वो आएगा ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल, मतलब ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल मतलब ओपनिंग डेटर प्लस ओपनिंग बिल रिसीवेबल, क्लोजिंग डेटर प्लस क्लोजिंग बिल रिसीवेबल डिवाइड बाई 2। ये आ गया आपका एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। अगर आपने उधार बेचा है तो डेट कलेक्ट भी करोगे, तो डेट कलेक्शन पीरियड जो आएगा आपका, डेट कलेक्शन पीरियड, कि भैया अगर किसी का आपने उधार बेचा तो कलेक्ट करना है, तो 1 ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इनटू आंसर 12 मंथ्स में देखना चाहते हो या डेज में, तो आंसर 12 मंथ्स या 365 डेज, ये आंसर आएगा आपका ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का। अगला रेशियो क्लास क्या है? ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, जो आज हमने पढ़ा, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, जिसका फॉर्मूला है नेट क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल। तो नेट क्रेडिट परचेज को आप डिवाइड दोगे एवरेज ट्रेड पेबल से, और नेट क्रेडिट परचेज कैसे निकलेगा? नेट क्रेडिट परचेज जो है वो आपका कैसे निकलेगा? नेट क्रेडिट परचेज इज इक्वल टू टोटल परचेज माइनस रिटर्न्स माइनस कैश परचेज। और ध्यान रखना क्लास, रिटर्न आउटवर्ड कहते हैं परचेज रिटर्न को, ठीक है। और एवरेज ट्रेड पेबल का फॉर्मूला है ओपनिंग क्रेडिटर्स प्लस ओपनिंग बिल पेबल क्लोजिंग क्रेडिटर्स प्लस क्लोजिंग बिल पेबल डिवाइड बाई 2। तो क्लास ये है सारे के सारे फॉर्मूले, आप स्क्रीनशॉट ले लो। अभी फॉर्मूले और भी हैं इसके अंदर जो मैं अगली क्लास में लिखवाऊंगा, तो आप इसको ऐड कर लेना अपने फॉर्मूलों की लिस्ट में। आगे बात समझ? ये कंप्लीट फॉर्मूले हैं क्लास, और यहाँ पे हम अपनी क्लास खत्म करते हैं। अगली क्लास के अंदर हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो पे जाएंगे, हम उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए क्लास टेक केयर, बाय बाय।